गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पिछले चैप्टर में हमने होमोजेनस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनस मिक्सचर पढ़े थे और प्योर सब्सटेंसेस पढ़े थे, जिसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बेटा, एवरी सब्सटेंस, जो भी प्रत्येक सब्सटेंस होता है वो एक यूनिक होता है। मतलब आपको पता है हर एक एलिमेंट क्या होता है, यूनिक प्रकार है, उसका अलग अलग करेक्टर है, सबका अलग अलग। जैसे इंसान हर अलग अलग होते हैं, सब में एक क्वालिटी होती है, कोई ना कोई, है ना। तो इस तरीके से क्या होते हैं, एलिमेंट्स भी कैसे होते हैं, यूनिक होते हैं और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उन्हें हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे हर इंसान के अंदर की खासियत होती है, किसी के अंदर अच्छे गुण होते हैं या किसी के अंदर कोई क्वालिटी है तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ इसको, इसके अंदर ये नेचर है, इसका ये नेचर है। उसी तरीके से तो आप क्या है, अब इनको हमने दो कैटेगरी में रखा है, एक तो है फिजिकली और एक है केमिकली। यानी आप अपने आप देखो, जब किसी इंसान से हम तो पहले मिलते हैं तो उसका फिजिकली अट्रैक्शन होता है ना। फिजिकली हम मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसा है, गुड लुकिंग है, स्मार्ट है या कैसा है, लंबा है, चौड़ा है या फिर जो है मतलब गोरा है, काला है, सब पता चलता है ना ऊपर की। और उसके बाद हम जब उससे बात करते हैं तो उसके नेचर के बारे में पता चलता है हमें कि वो कैसा है, शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है या फिर जो है सॉफ्ट नेचर का है, किस तरीके से। इसी तरीके से बेटा मैटर को भी हमने क्लासीफाई करा, पहले फिजिकली और फिर केमिकली। तो फिजिकली प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि फिजिकली प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग इन आइडेंटिटी। मतलब हम फिजिकल प्रॉपर्टी में जब किसी भी क्या है सब्सटेंसेस की अगर उसको मेज़र कर रहे हैं या उसकी प्रॉपर्टी को मेज़र कर रहे हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी ही खोएगा। ठीक है, अगर गोल्ड है तो गोल्ड ही है, ये नहीं कि गोल्ड किसी और के साथ रिएक्ट करके और नया कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहा है और अपनी आइडेंटिटी खो दे रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो मतलब वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोएगा। और दी कॉम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस सम जैसे और भी होते हैं, ठीक है, कॉम्पोजिशन के मिलने साथ। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा ऑर्डर, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। जैसे मैं आपको केमिकल लैब में ना सबसे पहले केमिकल दूंगी, तो जैसे केमिकल देते तो मैंने आपको मान लो मैंने आपको ग्लूकोज दे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जब ग्लूकोज मिलता है या आपको पता नहीं है तो आप क्या बताओगे, वाइट वाइट कलर का पाउडर है ना। ऊपर से देखने में जो चीज़ें लगे, कैसा है, वाइट कलर है, ठीक है। कलर कैसा है, सॉलिड है, मतलब वो ऑर्डर कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। मतलब तो हम दो तीन चीज़ें हम उसको देख के बताएंगे ना, क्रिस्टलाइन है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या बताएंगे आप, मतलब उसको हमने क्या किया, उसका हम बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे, मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे। ये सब चीज़ें तो हम उसके साथ ही कर रहे हैं ना, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रही है। अगर वो बॉयल भी कर रहे हैं, मतलब जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे। और अगर लिक्विड मैंने आपको सब्सटेंस दिया है तो उसको क्या करेंगे, हम बॉयल करेंगे। तो हम जब मेल्ट कर रहे हैं तो मेल्ट करने के बाद वो बाद में अपनी वही स्टेज पे आ जाएगा ना, सॉलिड स्टेज पे। जब उसे ठंडा करेंगे तो यानी वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है। आ रही है बात समझ में? तो उसे क्या कहते हैं, फिजिकली प्रॉपर्टी कहते हैं। ये आप लोगों को निकालना सिखाया जाएगा। तो नॉर्मली है, आप देख के भी केमिकल को देख के बता सकते हो उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को। केमिकल प्रॉपर्टी बेटा क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस में कोई और न्यू चीज़ें मिला दें, कोई न्यू केमिकल चेंज करें, ठीक है, न्यू केमिकल मिला दें और उसके अंदर केमिकल चेंज हो जाए और वो अपनी आइडेंटिटी खो के एक नए कंपाउंड को फॉर्मेशन करे, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी आर दोज इन विच अ केमिकल चेंज इन सब्सटेंस अकर, है ना। मतलब हर उस सब्सटेंस में क्या होता है, प्रॉपर्टी को जानने के लिए उसके अंदर क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे तो अगर कैसे एसिडिटी है, वो बेसिसिटी है या फिर वो कंबस्टिबिलिटी है। मतलब अगर एसिडिटी होगा तो वो एसिडिक, मतलब हमें पता चल जाएगा कैसा है, ठीक है। टेस्ट में एसिडिक टेस्ट में आएगा। अगर एसिडिक टेस्ट नहीं निकल रहा है तो हमें बेसिक टेस्ट करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा ये कंपाउंड कैसा है, बेसिक है। तो इस तरीके से बेटा जो है हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ निकालते हैं। अब है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट। एसआई यूनिट्स कैसी हैं, आपको मैंने 3 टेबल है आपकी बुक में दिया हुआ है, तीनों टेबल की मैंने फ़ोटो आपकी बुक से क्लिक करके दी है, ठीक है। वो आप टेबल पढ़ लेना, लिख लेना, लिख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अपने नोट्स में लिख लेना। और 3 टेबल हैं, .11, .1.2 और 1.3, 3 है। एक में तो आपका जो है यूनिट्स हैं और यूनिट्स में जो है उनके मतलब यूनिट्स दे रखी है, उनके सिंबल्स दे रखे हैं, ये तो है। दूसरी में आपका क्या है, डेफिनेशन दे रखी है, मतलब उसकी जो है उसके यूनिट्स दे रखे हैं, उसकी डेफिनेशन दे रखी है। और थर्ड में क्या है बेटा, आपके प्रीफिक्स दे रखे हैं। तो आप ये पढ़ लेना, क्लियर। मैं आपको बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं दे रही क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी ऐड नहीं हुए हैं तो प्रॉब्लम आएगी उन्हें कवर करने में, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2-2, 3-3 पेज दे रही हूँ, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी बर्डन नहीं पड़े और जो न्यू बच्चे आएंगे उनके ऊपर भी बर्डन नहीं पड़े, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते हैं, हो जाएगा आराम से, पूरी कोशिश करेंगे और आप लोग भी अपनी मेहनत दीजिए पूरी, ठीक है। ओके, थैंक यू।